हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटी सी कहानी की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा हु इज़ एआई इंजीनियर। आजकल आपने सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू एआई इंजीनियर। बिलीव मी और नॉट, बट एआई इंजीनियर आजकल मार्केट में है और ये सबको कहा जाएगा। अब मैं बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सॉफ्टी हाउस और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है ये एक बहुत ही लालची इंसान है। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टीम्स के डेवलपर रखते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स, बैकएंड डेवलपर्स, बहुत सारे टीम्स हैं इसके पास। लेकिन ये बहुत लालची है, लालची इन द सेंस कि ये चाहता है कि मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन यानी सॉफ्टवेयर हाउस से ज़्यादा पैसे कमा सकूं। ओके, अब एक दिन क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के पास एक कस्टमर आता है, एक क्लाइंट आता है जिसको एक वेबसाइट बनानी है। ये चाहता है क्लाइंट कि मुझे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दो, एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे एक चैटबॉट भी हो, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट में एक चैटबॉट भी हो। अगर मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई क्लाइंट आता है और वो वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म यानी इस ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में जानना चाहता है, तो वहाँ पे कोने में एक चैटबॉट होना चाहिए कि जब वो क्लाइंट या कस्टमर मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहे तो वो जस्ट उस चैटबॉट के साथ बात करे और उसका कम्युनिकेशन एंड काम आसान हो जाए और वो मेरे प्लेटफॉर्म से कन्वीनियंट हो। तो अपना लालची बॉस उससे कहता है कि आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट ई कॉमर्स डेवलपमेंट विद चैटबॉट इंटीग्रेशन आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। तो दोनों के बीच में ये मुआदा तय हो जाता है और अब लालची बॉस ने अपने क्लाइंट को 1 महीने के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट विद चैटबॉट इंटीग्रेशन बना के देनी है। तो अपना ये जो लालची बॉस है ये क्या करता है, ये जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी सॉफ्टवेयर हाउस पर और जितने भी डेवलपर्स के टीम है उन सब की एक मीटिंग रखता है। मीटिंग में वो सबसे पूछता है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है ई कॉमर्स वेबसाइट, लेकिन इसमें एआई का काम भी है यानी चैटबॉट। तो अब मुझे 2 टीम्स चाहिए, एक टीम यानी वेब डेवलपमेंट वाला, सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने इस कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट की फ्रंट एंड एंड बैक एंड को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन चैटबॉट के लिए उसे एआई के कुछ डेवलपर चाहिए यानी डेटा साइंटिस्ट। तो अपने इस लालची बॉस के पास ऑलरेडी ये टीम्स होते हैं, तो ये अपने हाथ ऊपर करते हैं। ये डेटा साइंटिस्ट वाले डेवलपर कहते हैं कि हम आपको चैटबॉट बनाने में हेल्प करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं कि हम आपको सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करेंगे। तो होता क्या है कि अब इन्होंने एक इस तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, यानी अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट के इस कोने में एक चैटबॉट भी होना चाहिए कि जब क्लाइंट आता है इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो वो इस चैटबॉट पे क्लिक करे और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ओपन होनी चाहिए और इसमें वो क्लाइंट इस चैटबॉट से कम्युनिकेशन करके वो इस प्लेटफॉर्म पर और इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके ताकि उसका काम आसान हो। क्योंकि इस कंप्लीट वेबसाइट का जो क्लाइंट था जिसने लालची बॉस से ये प्रोजेक्ट बनानी है उसका डिमांड यही था। तो अपना जो लालची बॉस है सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट टीम को हायर करता है अपने इस सॉफ्टवेयर हाउस से, या ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो, और एक अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला टीम है उसको हायर करता है। डेटा साइंटिस्ट वाले कहते हैं कि हम आपको ये चैटबॉट बना के देंगे, लेकिन इसके लिए हमको इस कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट का जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा है वो हमें दे ताकि हम उस पे एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन करें और फिर वो एक चैटबॉट की तरह काम करेगा। तो ये डेटा साइंटिस्ट टीम क्या करता है, अपने लालची बॉस से इस कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा लेता है, फिर उस पर जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स से लाइक टोकनाइजेशन, क्लीनिंग, स्टॉप वर्ड्स रिमूविंग,
लेमेटाइजेशन, ऑल दोस थिंग्स अप्लाई करता है। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग करता है। मॉडल कोई भी हो सकता है, इट कुड बी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स या इवन डीप लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। सो डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी के लिए मानते हैं कि उसने अपना चैटबॉट तैयार किया, उस पर जो भी मॉडल है वो ट्रेन कर लिया और उसका रिजल्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा है। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने ये पूरा का पूरा इंटरफेस बना लिया और यहाँ पे जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट के फंक्शनैलिटी है वो भी ऐड किए और डेटाबेस इंटीग्रेशन भी कर लिया। लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब डेटा साइंटिस्ट टीम का कोड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के कोड को हमने एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। अब यहाँ पे मर्ज को आप इंटीग्रेशन वर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ना तो कोई अता पता है पाइथन कोड का और डेटा साइंटिस्ट को ना तो कोई अता पता है इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो भी लैंग्वेज यूज़ हुआ है। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू राइज हो जाता है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट ने जस्ट अपना ये चैटबॉट ट्रेन किया था, लेकिन अभी इसको ये आइडिया नहीं है कि हमने किस तरह इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को ये आइडिया है कि हम यहाँ पे ये कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इस पाइथन कोड को हम यहाँ पे किस तरह इंटीग्रेट करेंगे ये आइडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को नहीं है। तो अब यहाँ पे अपना जो लालची बॉस है वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने का यहाँ पे सेंस ये है कि अब चूंकि इन दो टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन इशू है, तो अब अपने इस लालची बॉस ने एक थर्ड टीम को हायर करना होगा और वो जो थर्ड टीम है वो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगा। सो डेटा साइंटिस्ट टीम ने अपना चैटबॉट तैयार रखा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने अपना पूरा वेबसाइट यानी सॉफ्टवेयर तैयार रखा है। अब इन दोनों में हमने इंटीग्रेट करना है चैटबॉट को, और ये काम कौन करता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो ये जो बंदा है जो बीच में आ गया कम्युनिकेशन का काम करने वाला है, ये एक्चुअल में आपका मशीन लर्निंग इंजीनियर है और ये बहुत पहले से है, अभी से नहीं है, ठीक है। इसके पास बहुत सारा नॉलेज है। इसको एआई यानी डेटा साइंटिस्ट का जो भी मॉडल बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, पाइथन का कोड है, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। और इस भाई साहब ये चूँकि एक एक्स्ट्रा बंदा है, हम इस लेवल पे इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस भाई साहब ने और भी बहुत सारे लैंग्वेज पढ़े हैं, यानी किस तरह आप जीयूआई को बना सकते हो, किस तरह आप बैकएंड का कोड कर सकते हो। सो बेसिकली इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी आइडिया है। तो ये भाई साहब अब जो कम्युनिकेशन का इशू था डेटा साइंटिस्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स के बीच में, अब इस भाई साहब ने हल किया। सो हुआ क्या, अपने लालची बॉस ने फाइनली ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो तैयार कर लिया विद चैटबॉट फंक्शनैलिटी यूजिंग 3 डिफरेंट टीम्स। डेटा साइंटिस्ट टीम जिसका काम था चैटबॉट को तैयार करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जिसका काम था ई कॉमर्स वेबसाइट की डेवलपमेंट लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और बीच में चूँकि चैटबॉट को इंटीग्रेट करना था वो काम अपने मशीन लर्निंग इंजीनियर ने किया। तो बॉस बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इस बॉस ने ये जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट था अपने क्लाइंट के हवाले कर दिया और 1 लाख रुपए लेके घर की तरफ रवाना हो गया। अब जब शाम को ये घर पहुंचा और इसने काउंट किया तो इसके पास फाइनली ओनली 20,000 रुपीज़ रह गए 1 लाख रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट टीम ने डिमांड किया था 30,000 रुपीज़ कि हम चैटबॉट आपको 30,000 रुपीज़ में बना के देंगे, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम था उसने भी 30,000 रुपीज़ में अपना जो सॉफ्टवेयर था वो बना के देना था। सो टोटल 60,000 बच गए अपने पास, अपने लालची बॉस के पास 40,000 रुपीज़। लेकिन मशीन लर्निंग इंजीनियर ने कहा कि असल पंगा तो मैंने हल किया, क्योंकि बीच में अगर मैं ना होता तो आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट ना हो जाता, तो मुझे भी 20,000 चाहिए। तो बॉस ने कहा चले आप भी ले लें। सो 20,000 जब सब्सट्रैक्ट करते हैं 40,000 से तो बॉस के पास रह गया 20,000 रुपीज़। तो बॉस ने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि इस मसले से मैं बच जाऊं, क्योंकि मेरे पास जो प्रोजेक्ट था वो 1 लाख का था और अब मेरे पास ओनली 20,000 है। तो चूंकि इसको कोई आइडिया नहीं आ रहा था, ये बहुत गुस्से में था और वो अपने बेड पे जाके मोबाइल को ऑन किया, सोशल मीडिया के ऐप्स को ओपन किया और अचानक से उसके सामने मेरा ये वीडियो आ गया कि मार्केट में एक नया बंदा आया है जिसको हम कहते हैं सुपरमैन इन मार्केट,
और ये जो सुपरमैन भाई साहब है इसको हम कहते हैं AI इंजीनियर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये AI इंजीनियर कौन है और ये तमाम काम किस तरह आसान करता है, हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो AI इंजीनियर है यानी ये जो सुपरमैन है, अब ये सेम वही काम करेगा कम्युनिकेशन का, लेकिन अब यहाँ पे 3 टीम्स की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिंगल टीम की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो सिंगल टीम है इसके पास अपना AI वाला नॉलेज भी है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला नॉलेज भी है। सवाल को हल करने से पहले यानी हु इज़ AI इंजीनियर, आपने सबसे पहले समझना है यहाँ पे इस वाले AI की बात। फाउंडेशनल मॉडल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो फाउंडेशनल मॉडल्स है ये प्री ट्रेन मॉडल हैं जो कि ओपन AI कंपनी, गूगल जैसे बड़े बड़े कंपनी आपको APIs प्रोवाइड करते हैं। तो अपना जो लालची बॉस था उसको जब ये पता चला कि हमारे पास बड़े बड़े कंपनी हैं वो हमें API प्रोवाइड करते हैं AI कोड का, यानी वो AI कोड चैटबॉट भी हो सकता है, कोई भी काम है वो आपको सॉल्व करके देगा जस्ट यूजिंग their APIs. Now these foundational models you are LLM models, large language models, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है जिसमें ChatGPT भी बनी हुई है। So basically यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनी हैं लाइक OpenAI, गूगल, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन लाइक सॉफ्टवेयर हाउस या जो कंपनीज है उनसे कहता है कि आप क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं डेवलपर्स पे, आप हमारे APIs आसान रेट पे यूज़ करें। और एक बंदा आपके पास ऐसा होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी जानता हो और बेसिक नॉलेज ऑफ AI भी हो। अब यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट वाला नॉलेज ना हो बल्कि बेसिक नॉलेज, जो मैं बताता हूँ कि वो बेसिक नॉलेज क्या है। सो अपना जो लालची बॉस है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब चूँकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके लिए मुझे चाहिए थे 3 टीम्स। डेटा साइंटिस्ट टीम जो चैटबॉट बनाने में हेल्प करता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो पूरा सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता था, और बीच में मशीन लर्निंग इंजीनियर जो कम्युनिकेशन का काम करता था। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं एक AI इंजीनियर लूँ, मैं एक ऐसा बंदा लूँ जिसको मार्केट में नाम दिया गया है सुपरमैन यानी AI इंजीनियर, जो ये सारे के सारे काम करें। तो अब ये AI इंजीनियर यानी सुपरमैन 30,000 रुपये लेगा आउट ऑफ 1 लाख। अब रिमेनिंग 70,000 है अपने लालची बॉस के पास, और अपना जो लालची बॉस है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि पहले मेरे पास 20,000 रह गए थे लेकिन अब मेरे पास 70,000 है। अब होगा क्या कि जो बाकी हमारे पास टीम्स थे वो ख़तरे में आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ AI इंजीनियर। उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसकी जॉब ख़तरे में है। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपने AI इंजीनियर बनना है और आपने फाउंडेशनल मॉडल्स लाइक गूगल कंपनी, OpenAI कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के APIs यूज़ करने हैं क्योंकि वो आप उनके पास ऑलरेडी AI पड़ा है, प्री ट्रेन मॉडल्स पड़े हैं, और आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेशन करनी है इन APIs की, तो आपको एज अ AI इंजीनियर कौन कौन से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको फाइन ट्यूनिंग आनी चाहिए। अब अगर आपका बैकग्राउंड डेटा साइंटिस्ट से है और थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग AI के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम एक मशीन लर्निंग के मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं, यानी जो प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं उनको अपने कस्टम टास्क पे ट्यून करते हैं, तो आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ LLMs, लार्ज लैंग्वेज। सो एज अ AI इंजीनियर आपको कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट यानी मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स बिल्डिंग है, प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है या पूरा जो एक साइकिल है वो आने की ज़रूरत नहीं, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग इन कंपनियों के पास। उसके बाद आपको टूल्स का भी आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये कंपनीज कुछ टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल आपने नाम सुना होगा लॉन्ग, तो आपको वो टूल्स, और इन टूल्स में लाइक कुछ पाइथन के लाइब्रेरीज है और एक तो LangChain है आपके पास, वो भी आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बहुत सारे टेक्निक्स है वो भी एज अ AI इंजीनियर आपको आने चाहिए। फाइनली आपको मुसलसल स्टडी एंड अपडेट रहना होगा क्योंकि आपको पता है कि ये जो फील्ड है AI का ये डे टू डे अपडेट होता रहता है। सो एज अ AI इंजीनियर आपको जस्ट ये कुछ चीज़ें आनी चाहिए एज अ AI इंजीनियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अपना जो लालची बॉस था वो तो बहुत खुश हो गया और भाग गया पैसे लेके, लेकिन इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ थे, जो डेवलपर्स थे, उनका क्या बनेगा।
सो चूँकि वो तो AI इंजीनियर सबको कहा गया, सो हु इज़ इन रिस्क। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जॉब आपका जाने वाला है, उसके बाद जो वेब डेवलपर है उनका जॉब भी जाने वाला है, और जो ML इंजीनियर है उनका जॉब भी जाने वाला है। ये बेसिकली मेरा अपना प्रिडिक्शन है, ये फ्यूचर में हो सकता है, अभी ये नहीं हो सकता, बट इन लोगों की जॉब ख़तरे में है। नाउ हु विल सर्वाइव, तो बेसिकली वो लोग जिनके बारे में कुछ माह पहले कहा जाता था कि जिनकी जॉब ख़तरे में है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनकी जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करें। क्यों? क्योंकि अब इनके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो तो ऑलरेडी इनको पता है, बस इन लोगों ने जस्ट ये सीखना है कि किस तरह ये जो बड़े बड़े कंपनी APIs हमें प्रोवाइड करते हैं उनको हमें सीखना होगा। उनके लिए जो भी टूल्स हैं जो अभी मैंने बताए उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जस्ट वो APIs को हिट करेंगे और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो अपने इस लालची बॉस का काम आसानी के साथ निकालेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि AI इंजीनियर का कितना ज़्यादा डिमांड है आजकल मार्केट में। अब जितने भी जॉब फाइंडिंग वेबसाइट्स है वहाँ पे लोग जो पोस्ट करते हैं कंपनीज़ किसी डेवलपर को हायर करने के लिए, सो आजकल बहुत ज़्यादा AI इंजीनियर की डिमांड है। सो मैं यहाँ पे जॉब टाइटल देता हूँ, ज़ाहिर सी बात है AI इंजीनियर, और यहाँ पे सिटी देता हूँ लेट्स से इस्लामाबाद। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद में AI इंजीनियर का कितना डिमांड है और फाइंड जॉब्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हर टाइटल में कंपनी ने AI इंजीनियर डेवलपर की डिमांड की है। आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आप देख सकते हो एवरीवेयर इज़ AI इंजीनियर। सो बेसिकली ये तो हमारे कंट्री में था, चूँकि हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा डिमांड है नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में देखो तो आप देखोगे कि AI इंजीनियर का कितना डिमांड है।